क्रैश कोर्स चरक संहिता पार्ट 3। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो, रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ द क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अणुतैल की मात्रा, अर्धपल 3 बराबर मात्राओं में। अर्धपल मतलब एक पल कितने तोला होता है? 4 तोला। तो अर्धपल हमने लेना है मतलब 2 तोला लेना है 3 बार दिन में, 3 बराबर मात्राओं में TDS। कुल सेवन काल है 13 दिन। इसमें एक श्लोक भी है, त्रेहाट त्रेहाट सप्ताहम एतम कर्म समाचरेत, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे हमें अणुतैल का प्रयोग करना है फॉर 7 डेज। फर्स्ट को किया, सेकंड को नहीं किया, थर्ड को, फिफ्थ, सेवन्थ, 9th, 11th एंड 13th। 13 दिन तक एवरी ऑल्टरनेट डे हम 7 बार अणुतैल का प्रयोग करते हैं। शोधनार्थ मास श्रावण में वात दोष निर्हारणार्थ, अगहन पित्त के लिए एंड चैत्र में शोधन करते हैं कफ दोष निवारण के लिए। ऋतु अनुसार आहार विहार, गर्म जल हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग करना है, कुएं व तालाब का जल वर्षा ऋतु में, पंचकर्म मतलब संशोधन के लिए वसंत ऋतु प्रेफरेबल है। तस्मात् वसंते कर्माणि वमन आदिनी कार्येत। साधारण कर्म के लिए कौन सी ऋतु प्रेफरेबल है? वर्षा, क्योंकि साधारण कर्म त्रिदोष नाशक होते हैं एंड वर्षा ऋतु इसमें त्रिदोष प्रकोप होता है। रक्त मोक्षण एंड विरेचन शरद ऋतु में। माध्यमिक सिद्धू का निर्देश कब दिया गया है? वसंत ऋतु में। दधि क्षीर और वसा का प्रयोग नहीं करना शरद में। व्यायाम और मैथुन ग्रीष्म में और वर्षा में इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उद्मंत इसका प्रयोग कब करना है? हेमंत और वर्षा में। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अधारणीय वेग को अगर हम धारण कर लेते हैं तो जो लक्षण आते हैं उसकी चिकित्सा। सबसे पहले है मूत्र वेग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। मूत्र वेग को धारण करने से क्या चिकित्सा करनी चाहिए? सर्पी का अवपीड़ एंड त्रिविध बस्ती, अनुवासन आस्थापन उत्तर बस्ती। अब सर्पी अवपीड़ अवपीड़ सर्पी ये क्या है? अवपीड़ सर्पी आपको पता होना चाहिए, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मूत्र जय तू पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्ण एतकम च उत्तमया मात्रया योजना दयम। इसका मतलब है मूत्र जय तू पाने मतलब मूत्र रोगों से, मूत्र विकारों में अवपीड़ सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। प्राग भक्तम भोजन से पहले एंड जीर्णम भोजन के पच जाने पर, दिन में 2 बार करना चाहिए, भोजन से पहले एंड भोजन के पच जाने पर। च उत्तमम उत्तम मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसे अवपीड़ सर्पी कहेंगे हम। नेक्स्ट इज शुक्रवेग। शुक्रवेग मुर्गे का मांस का प्रयोग करना है। चरण आयुधा मतलब मुर्गा मांस प्लस मैथुन। छर्दी का वेग ये धारण करने पर इसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए? वमन, उपवास, रक्त मोक्षण, विरेचन। छर्दी के वेग में 4 कर्म बताए हैं, वमन, उपवास, रक्त मोक्षण, विरेचन। श्वथु छींक अगर रोक ली तो उसमें वायुनाशक उपक्रम करने चाहिए एंड भोजन के बाद घृत पान करवाना चाहिए। 2 ही चीज़ें हैं इसमें, याद रखिए आप। एंड नेक्स्ट इज उद्गार। उद्गार का धारण करने से हिक्का समान चिकित्सा करनी चाहिए। झृंभा, अब इसमें एक श्लोक है, झृंभाया शथु रोगा मतलब झृंभा का वेग धारण करने से वही लक्षण आते हैं जो शथु का वेग धारण करने से आते हैं, इसीलिए झृंभा में भी वायुनाशक चिकित्सा करनी है। वाष्प अश्रु का वेग धारण करने से मद्यपान, प्रिय कथाओं का श्रावण। नेक्स्ट लक्षण, कौन सा वेग धारण करने से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? शिरशूल सिर में दर्द कब होता है? जब हम मूत्र, पुरीश और शवथु का मतलब छींक भी अगर हम इन तीनों का वेग धारण कर लें। नेक्स्ट इज विनाम मतलब झुकना, ये कब होता है? जब हम मूत्र और झृंभा का वेग धारण करें। गुल्म, चरक ने बताया है कि गुल्म निश्वास वेग को रोकने से होता है। वाग्भट ने गुल्म
निश्वास का वेग रोकने से प्लस एडिशनली अपान वायु का वेग रोकने से, इन दोनों के वेग धारण करने से गुल्म होना बताया है। नेक्स्ट इज रात्रि में अगर हम दही सेवन करें, दधी सेवन एट नाइट, इससे क्या व्याधियाँ होंगी? ज्वर, आश्रित पित्त मतलब रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, कामला, भ्रम, ये सारे रोग हो सकते हैं। ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, कामला, भ्रम। सद्वृत्त का पालन करने से आरोग्य होता है और इंद्रजय, ये दोनों प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वी विल पुट आवर 100% in that video and soon upload that particular video. Thank you so much.